हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है लैक्टेशन। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने बात किया था पार्चुरेशन का, जिसमें चाइल्ड बर्थ हमने देखा था किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स का क्या रोल था। और नेक्स्ट जो अब आगे टॉपिक है थोड़ा वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है लैक्टेशन। लैक्टेशन को अगर आप देखोगे तो जनरली हम बोलेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का प्रोडक्शन होना क्या कहलाएगा? लैक्टेशन कहलाएगा। अब लैक्टेशन में कौन कौन से हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं, किस तरीके से सारी चीजें होती हैं, वो अब हम लोग डिस्कस करें। ओके, तो देखते हैं। तो लैक्टेशन का मैंने अभी बोला आपको, कॉमनली अगर हम देखें क्या है, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड्स में प्रोडक्शन ऑफ मिल्क क्या बोलेंगे हम लोग? लैक्टेशन बोलेंगे, और उसको बच्चे के द्वारा फीड किया जाएगा। अब देखिए, जब आप प्रेगनेंसी की बात करोगे, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, थोड़ा इस बात को भी समझना जरूरी है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर आप बात करोगे, जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो क्या करेंगी? फिजिकली ब्रेस्ट को डेवलप कराएंगे, है ना? तो मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द जो है प्रेगनेंसी जो होंगी वो बेस्ट डेवलपमेंट में जो है रोल पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन ये होगा किसके थ्रू? कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो बेस्ट के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? तो आप बोलोगे यहाँ तैयारी हो रही होगी बच्चे के फीडिंग के लिए ईस्ट्रोजेन, और किसके थ्रू? तो दूसरा एक हार्मोन और है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरॉन। तो दो हार्मोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहां पर जब प्रेगनेंसी के टाइम पे आप बात करोगे तो 5th वीक के आसपास पीआरएल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं पहले भी प्रीवियस क्लासेस में भी ये सारी बातें डिस्कस कर चुका हूं आपको कि ड्यूरिंग अगर प्रेगनेंसी आप बात करोगे, प्रेगनेंसी के जो है लगभग 5th वीक के आसपास अगर आप बात करोगे तो वहां पर पीआरएल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और पीआरएल क्या है? हमारा प्रोलैक्टिन। पीआरएल का लेवल जो बढ़ जाएगा किसके? मदर के ब्लड में। तो मदर जो होगी, मदर के ब्लड में क्या होगा? ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है आपका 5th वीक के आसपास पीआरएल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और ये नॉर्मली 10 to 20 टाइम्स मोर देन होता है ना, इन नॉर्मल फीमेल। तो नॉर्मल फीमेल में जो रहता है उससे आप बोलोगे 10 to 20 टाइम्स मोर देन जो है वहां पर जो है मिल्क का सिक्रीशन होने लगता है। किसकी वजह से? पीआरएल की वजह से, क्योंकि पीआरएल का लेवल 10 to 20 टाइम्स मोर देन हो जाता है नॉर्मली। ठीक है। अब ये क्या करेगा? पीआरएल जो होगा प्रमोट कराएगा किसको? मिल्क के सिक्रीशन को। तो यहाँ पर मिल्क सिक्रीशन होने लगेगा और बच्चे उसको क्या करेंगे? फीड कर लेंगे। अब इसमें जो मैकेनिज्म है वो भी साथ में भी हम लोग जो है जरा डिस्कस कर लेते हैं, मैकेनिज्म किस तरीके से है। देखो, तो मैकेनिज्म में बच्चों, इन्फेंट जो है, जो बच्चा है न्यूली बॉर्न, वो क्या करेगा? जैसे ही सक करेगा इसको, ब्रेस्ट को, मदर के, जैसे टच करेगा, सक करेगा, जो मदर होगी उसके ब्रेस्ट को, वैसे यहां पर क्या होगा? एक तरीके से ब्रेस्ट के थ्रू मदर के अंदर क्या डेवलप होगा? एक तरीके का सेंसरी इंपल्स ट्रांसड्यूस होगा। तो यहां पर आप लिखोगे सेंसरी इंपल्स, सेंसरी इंपल्स आर आर
are transmitted through somatic nerve to mother hypothalamus via स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वहां पर जैसे ही वो सक करेगा बच्चा, वैसे ही क्या होगा, एक सेंसरी इंपल्स जनरेट होगा और वो ट्रांसमिट किया जाएगा सोमैटिक नर्व से मदर के हाइपोथैलेमस में, और कहां से जाएगा, वाया जो है स्पाइनल कॉर्ड जाएगा। अब जैसे ये जाएगा वैसे बच्चों देखो क्या होगा यहाँ पर, तो जो हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हमें पता है हाइपोथैलेमस में क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम क्या है, पीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन या पीटोसिन ये तुरंत हाइपोथैलेमस से क्या होगा बच्चों, रिलीज कर दिया जाएगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू ये जो है कहाँ आ जाएगा, आपका ब्लड में आ जाएगा। अब ब्लड से ये पहुंचेगा कहां पर, तो आपको पता है मायोएपिथेलियल सेल्स के पास में पहुंचेगा, और मायोएपिथेलियल सेल्स के पास में जैसे ये पहुंचेगा मायोएपिथेलियल सेल्स के पास में, वैसे क्या होगा, ब्रेस्ट जो होंगे वो क्या करने लगेंगे बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। तो तुरंत उसमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, मिल्क रिलीज कर दिया जाएगा। फ्रॉम कहां से, एल्वियोलाई से। तो एल्वियोलाई से मिल्क रिलीज कर दिया जाएगा कहां पर, इन डक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से मिल्क जो रिलीज हो जाएगा और वो जो है बच्चे के जो है थ्रू क्या किया जाएगा, फीड कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें और हैं आपको याद रखनी, जैसे जो फर्स्ट फ्यू डेज होते हैं उसमें आप बोलोगे येलो मिल्क होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल। क्या बोलते हैं बच्चों, कोलेस्ट्रॉल। ये बेसिकली रिच रहता है, ये आप बोलोगे रिच रहता है, रिच इन कैलोरीज। ठीक है, तो कैलोरीज बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। कैलोरीज के अलावा इम्यूनोग्लोबुलिन, ये आपको IgA पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये देखने को मिलेगा। प्रोटीन्स देखने को मिलेंगी उसमें, है ना, और लैक्टोज होगा। ठीक है, मिल्क शुगर। यहाँ पर कोई फैट नहीं होगा, तो आप लिख लोगे नो फैट। तो इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मदर का फर्स्ट जो मिल्क होता है उसको बोलते हैं, और ये सारी बातें देखने को मिलेंगी। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, कुछ एडिशनल जो चीजें हैं, एक्चुअल में तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन कुछ एडिशनल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं जो है आपके इस टॉपिक से। तो थोड़ा हम लोग जो है कुछ एडिशनल क्वेश्चंस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उनके रिस्पेक्ट में पढ़ लेते हैं। तो एक टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ एग्स का। तो टाइप ऑफ एग्स में सबसे पहले जो क्लासिफाई किया गया है उसको देखते हैं। तो दो तरीके से क्लासिफिकेशन है यहाँ पर, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो हम देखेंगे, एक इस तरीके के एग हैं, उनमें अमाउंट ऑफ यॉक क्या है। तो एक जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो क्या है, अमाउंट ऑफ यॉक। ओके, दूसरा बच्चों देखिए, अमाउंट ऑफ यॉक के बाद में जो दूसरा पार्ट है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। यानी कि एक में कितना अमाउंट है और दूसरे में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यॉक का, तो उस बेसिस पे अलग अलग तरीके से जो है डिवाइड किया गया है, अलग अलग तरीके से डिफरेंट टाइप्स के एग्स को। तो पहला देखिए आप इसमें,
अमाउंट ऑफ यॉर्क के बेसिस पे एक एग होते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोलेसिथल एग्स। दूसरे देखिए, माइक्रोलेसिथल के बाद में मीजोलेसिथल। कौन से एग्स होते हैं बच्चों? मीजोलेसिथल। और तीसरे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैक्रोलेसिथल। क्या बोलते हैं बच्चों? मैक्रोलेसिथल। या इन्हीं का दूसरा नाम होता है मेगालेसिथल, या बच्चों इनका और एक नाम होता है, कॉमनली हम बोलते हैं पॉलीलेसिथल। ठीक है, तो तीन नाम से जानते हैं इनको। कैसे होते हैं, क्या होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर बात करोगे आप, उसमें कैसे होता है, तो एक होता है आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल के बाद में बच्चों नेक्स्ट होगा आपका टीलोलेसिथल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ऐसा मत सोचना एनसीईआरटी के बाहर है या ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीलोलेसिथल के बाद में सेंट्रोलेसिथल। ठीक है, तो अब इनको वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो हमारा पहला जो पार्ट था उसको डिस्कस करते हैं। किस बेसिस पे हमने डिवाइड किया था? अमाउंट ऑफ यॉर्क। अमाउंट ऑफ यॉर्क के बेसिस पे, चलिए देखिए, अमाउंट ऑफ यॉर्क के बेसिस पे पहला एग, पहला टाइप कौन सा था बच्चा? माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल एक्स जब भी हम पढ़ेंगे तो हमें याद रखना है, माइक्रो मतलब होता है कम, लेसिथल मतलब यॉर्क, यानी कि थोड़ा सा अमाउंट, है ना। ऐसे एग जिनके पास क्या हो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉर्क हो, उनको हम बोलते हैं माइक्रोलेसिथल। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉर्क। क्या बोलेंगे बच्चों? स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉर्क। ऐसे एक्स को बोलेंगे कौन से? माइक्रोलेसिथल। इनके एग्जाम्पल्स कई बार पूछे गए हैं, इनके एग्जाम्पल्स को याद रखना है हमें। पहला एग्जाम्पल क्या है? ट्यूनिकेटा। ट्यूनिकेट के बाद में एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस के बाद में आप बोलोगे यूथेरियन मैमल्स। ठीक है, तो तीन एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पर आपको, ट्यूनिकेट्स, एम्फीबियन एंड यूथेरियन मैमल्स। ठीक है, ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एक्चुअल में। ठीक है, जो है, सॉरी एम्फीबियंस नहीं, यहाँ पर एम्फियोक्सिस कर लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस जो हमने पढ़ा था, जो आपके सिफेलोकॉर्डेट्स थे उनमें, है ना, लेंसलेट, उसी को हम बोले हैं। और ट्यूनिकेटा जो हार्डमानिया वगैरह थे, और यूथेरियन मैमल्स जो यूथीरिया में आते हैं, ठीक है, उनको यूथेरियन मैमल्स बोलेंगे। तो इन तीनों में माइक्रोलेसिथल एग था। ठीक है, कुछ इस तरीके का एग देखने को मिलेगा आपको। ये एग है मान लो, और इसमें यॉर्क जो है वो बहुत कम रहेगा, तो यॉर्क को मैं ऐसे बहुत कम कर देना। तो ये एग, इस तरीके के एग्स को बच्चों क्या बोलेंगे हम? माइक्रोलेसिथल। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा है वो कौन सा है? माइक्रोलेसिथल के बाद में मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल एग्स जो हैं, उसमें मीजो मतलब होता है मॉडरेट। इसको बस ऐसे समझते रहिए आप, टर्मिनोलॉजी से ही। मीजो मतलब होता है मॉडरेट। यहां पर आप बोलोगे बच्चों मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉर्क। क्या है? मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉर्क। ठीक है, अब मॉडरेट अमाउंट ऑफ यॉर्क है, इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? तो डिप्नोई,
कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे? डिप्नोई, फिशेस का ग्रुप है एक डिप्नोई, लंग फिशेस आती हैं जिसमें। एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस के बाद में पेट्रोमाइजोन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, 3 है यहाँ पर एग्जाम्पल, और इनका जब आप बनाओगे तो कुछ इनमें मॉडरेट अमाउंट में तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे यॉक का अमाउंट थोड़ा ज्यादा होगा। ठीक है, मॉडरेट अमाउंट में। चलिए तीसरे नंबर का जो है वो देखते हैं, तीसरा टाइप मीजोलेसिथल के बाद में जो हमने बोला था मैक्रोलेसिथल, या बच्चों बोला था हमने मेगालेसिथल, एक ही बात है, किसी भी नाम से पूछे आपको आंसर ऐसे ही करना है, और पॉलीलेसिथल। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर क्या है बच्चों, इट कंटेन एनॉर्मस यॉक। क्या कंटेन करेगा? कंटेन एनॉर्मस यॉक, बहुत सारा यॉक होगा इसके पास में, इसके पास में मैक्रो, मेगा या पॉलीलेसिथल के केस में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, यहाँ पर, यानी कि खूब सारा अमाउंट ऑफ यॉक होगा, बहुत सारा अमाउंट पूरा भरा हुआ होगा, ये आराम से यॉक से अच्छा खासा होगा इसके पास। अब आप ये देख भी चुके हो, है ना? कैसे देख चुके हो? देखिए एग्जाम्पल्स की जब बच्चों बात करोगे तो रेप्टाइल्स, चलिए कोई बात नहीं, रेप्टाइल्स के एक शायद आपने ना देखे हो, बर्ड्स के एग सभी ने देखे हैं, है ना? हेन का एग देख लो, उसमें यॉक देखिए कितना ज्यादा होता है ना? उसके बाद जो प्रोटोथीरियंस हैं, प्रोटोथीरियन में कौन आता है बेटा? एग लिंक मैमल आते हैं, जो कनेक्टिंग लिंक होते हैं बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, उनके भी एग्स जो होते हैं वो पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल होते हैं। उसके बाद में बेटा इंसेक्ट के एग, इंसेक्ट के एग भी कैसे होते हैं? आप बोलोगे पॉलीलेसिथल होते हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद बोनी फिशेज, देखिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड प्रोटोथीरिया एंड इंसेक्ट, ये 4 याद रखिए आप, बाकी कोई बात नहीं याद नहीं रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, 7। तो इतने ये हैं जो मैक्रोलेसिथल है या पॉलीलेसिथल, इसमें अमाउंट ऑफ यॉक ज्यादा होगा। तो ये पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन था बच्चों, उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट देखिए आप, इसके बाद में जो दूसरा हमारा टाइप है उसको देखते हैं। जो दूसरा क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। तो यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन पे, है ना, यॉक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे कितने तरीके के एग्स हैं, अब उनकी बारी है। तो देखिए सबसे पहले आइसोलेसिथल। आइसो का मतलब क्या होता है बच्चों? सेम। लेसिथल का मतलब यॉक, यानी कि यूनिफॉर्मली या एक तरीके से पूरा यॉक जो डिस्ट्रीब्यूटेड है एग के अंदर, ऐसे एग को हम क्या बोलेंगे? आइसोलेसिथल। तो चुपचाप यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। तो यॉक का यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस तरीके के, उस बिहाफ पे हम क्या बोलेंगे? आइसोलेसिथल। इसमें एग्जांपल्स तो बहुत सारे बच्चों हैं, लेकिन आपको कम याद करने। ठीक है, कौन से याद करने? देखिए स्नेल, मैमल्स, है ना, स्नेल, मैमल्स, एम्फिऑक्सिस, वही लैंसलेट जो था, ठीक है, एंड मार्सुपियल्स। मार्सुपियल का मतलब क्या है? वही कंगारू वगैरह बच्चों, है ना? ठीक है। और एक बात और याद रखिए, यहाँ पर जब आप पढ़ ही रहे हो तो थोड़ा और बच्चों यहाँ पर मेहनत कर लो।
आइसोलेसिथल जो एग होते हैं उनमें क्लीवेज जो होता है वो कैसा होता है, होलोब्लास्टिक। कंप्लीट क्लीवेज, होलो मतलब कंप्लीट, क्लीवेज हमने पढ़ा था ना, तो कंप्लीट क्लीवेज यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कंप्लीट क्लीवेज प्रेजेंट होगा इसमें, या होलोब्लास्टिक क्लीवेज आइसोलेसिथल एग्स में। दूसरा देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ पर चाहो तो एग का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम कुछ इस तरीके से, देखो। और यहाँ पर जो भी होगा आपका जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब समान रूप से होगा, ऐसा नहीं कहीं कम है कहीं ज्यादा है, बराबर होगा हर जगह। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। जो हमारा नेक्स्ट है आइसोलेसिथल के बाद में, वो टीलोलेसिथल, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। टीलोलेसिथल की जब भी बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल किसका है, फ्रॉग का, बर्ड्स का, ठीक है, रेप्टाइल्स का। तो इनमें क्या होगा देखिए, तो एग जो होंगे उनके पास एग हैव ओनली स्मॉल एरिया, eggs have only small area that is free from yolk. तो यॉक से जो थोड़ा सा एरिया फ्री है अगर किसी एग में, तो आप बोलोगे वो टीलोलेसिथल है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिवीजन होगा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिवीजन होगा बच्चों वो कैसा होगा, डिस्क्वाइडल होगा। अभी मैं इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ सेल डिवीजन। डिस्क्वाइडल टाइप ऑफ सेल डिवीजन होगा, और डिवीजन कहां पर होगा, तो ओनली कहां पर होगा बच्चों, जो यॉक फ्री एरिया है, जहां पर यॉक नहीं है वहीं पर होगा। ठीक है, बाकी जगह पे नहीं होता है, क्योंकि जो एक साइंटिस्ट थे बेल्फोर्स, उन्होंने एक लॉ दिया था कि अमाउंट ऑफ इसका जो है यॉक का, जो अमाउंट ऑफ यॉक का होगा अगर एग में ज्यादा है तो वहां पर डिवीजन स्लो होंगे, और यॉक जहां पर कम होगा वहां पर डिवीजन तेजी से होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बेल्फोर्स लॉ था, आगे डिस्कस कर लेंगे हम। लेकिन अभी समझिए आप, डिस्क टाइप के जो ये जैसे एग देखिए आप हेन का, है ना, लाते हो तो यहाँ पर देखिए पूरा यॉक रहता है, यहाँ पर केवल इतना फ्री रहता है ऐसे, है ना, तो केवल इस जगह पे क्लीवेज होंगे, यहाँ से सब स्टार्ट होगा मामला, बाकी सारा यॉक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा उसको। ठीक है, तो टीलोलेस्थल एग जो होते हैं वो इस तरीके के हो जाएंगे। इनमें भी एग्जाम्पल्स हैं कुछ, उनको जरा हम देखेंगे। एग्जाम्पल्स में बच्चों इनके सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। तो बर्ड्स के बाद में फिशेस, फिर बच्चों फ्रॉग, रेप्टाइल्स के बाद में टोड्स। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सब किसके हैं बच्चों, या बोलोगे टीलोलेस्थल एग्स के हैं। ठीक है, तो एग का भी मैंने बता दिया किस तरीके का होगा, अब देख सकते हो आसानी से, खुद ही विजुअलाइज कर सकते हो। तीसरा देखते हैं हम, टीलोलेस्थल के बाद में जो नेक्स्ट होगा वो कौन सा होगा, सेंट्रोलेसिथल। कौन सा होगा, सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल एग में नाम से ही पता चल रहा है कि लेसिथल यानी कि जो यॉक होगा वो कहां पर होगा, सेंटर में होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे यॉक प्रेजेंट इन, कहां पर, सेंटर। तो सेंटर पॉइंट पे जो यॉक प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इस तरीके के एक्स को सेंट्रोलेसिथल। देखिए ऐसे इस तरीके से, यहाँ पर ये यॉक है सेंटर में केवल। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए जब सेंटर में यॉक है, यहाँ पर ये यॉक है, ठीक है, तो यॉक में तो मैंने बोला क्लीवेज बहुत स्लो होंगे या होंगे ही नहीं, लेकिन जो आसपास में यॉक, जो यॉक फ्री एरिया उसमें तो होंगे क्लीवेज, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, तो ये क्लीवेज होंगे, इधर की नहीं होंगे ये।
सेल्स डिवाइड होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। तो ये जो एरिया है यॉर्क फ्री एरिया है, जो यॉर्क फ्री एरिया है उसमें जो क्लीवेज देखने को मिलेंगे वो कौन से होंगे? तो आप बोलोगे सुपरफिशियल, कौन से होंगे? सुपरफिशियल क्लीवेज होंगे। कौन से होंगे? सुपरफिशियल क्लीवेज प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। कहां पर? सेंट्रोलेसिथल एग में। ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो एग्जाम्पल में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा? इंसेक्ट। क्योंकि इंसेक्ट के जो एग होते हैं वो बच्चों कैसे होते हैं? सेंट्रोलेसिथल होते हैं, यानी कि उनमें यॉर्क जो होगा वो सेंटर में प्रेजेंट होगा, और जो यॉर्क फ्री एरिया होगा उसमें क्लीवेज देखने को मिलेंगे और सुपरफिशियल क्लीवेज होगा। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब मैंने बोला कि बॉल फोर्स लॉ काम करेगा, तो देखो उसको भी यहीं पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, समझते हैं। ये तो इधर देखिए आप, बॉल फोर्स लॉ। ठीक है। तो बॉल फोर्स लॉ ने क्या बोला? इसमें देखिए क्या बोला इन्होंने बोला जो क्लीवेज होंगे, क्लीवेज जो होंगे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे अमाउंट ऑफ यॉर्क। तो अमाउंट ऑफ यॉर्क के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे क्लीवेज। क्लीवेज कम है तो अमाउंट ऑफ यॉर्क ज्यादा है, अमाउंट ऑफ यॉर्क कम है तो क्लीवेज ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है। चलो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब एक टॉपिक और आता है प्लान ऑफ क्लीवेज। प्लान ऑफ क्लीवेज में हमको नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे जो है सिलेबस में सारी चीजें है नहीं, फिर भी मैं एक आपको मोटा मोटा आइडिया सिर्फ दे रहा हूं। प्लान ऑफ क्लीवेज में बहुत तरीके के होते हैं, आप इग्नोर भी कर सकते हो इस टॉपिक को। प्लान ऑफ क्लीवेज में मैं एक दो बातें बस बताऊंगा आपको जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। देखिए ये एक पोल होता है, इसको बोलते हैं एनिमल पोल। क्या बोलते हैं बच्चों? एनिमल पोल। और इधर एक पोल होता है जिसको हम बोलते हैं वेजिटल पोल। ये समझना है बस। ठीक है। अब देखिए जो वेजिटल पोल है बच्चों, यहां पर आपको यॉर्क देखने को मिलेगा। ठीक है। और एनिमल पोल पे ऐसा कुछ नहीं। ठीक है। अब देखिए अलग अलग तरीके से कई सारे क्लीवेज होते हैं, जैसे मेरिडियोनल क्लीवेज, फिर होता है वर्टिकल प्लेन, फिर होता है इक्वेटोरियल प्लेन, फिर होता है लैटिट्यूडनल इक्वल डिवीजन। चार मैंने बताया, मेरिडियोनल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन, लैटिट्यूडनल इक्वेटोरियल डिवीजन। ठीक है। आपको सब नहीं पढ़ने, मैं सिर्फ एक बताऊंगा जो हायर मैमल्स में पाया जाता है। और हायर मैमल्स में जो पाया जाता है बच्चों वो कैसा होता है? तो आप बोलोगे इक्वेटोरियल प्लेन इसमें होता है बच्चों। तो ये हायर मैमल्स में इस तरीके के क्लीवेज देखने को मिलते हैं। चलिए समझिए इसको, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल सा है। ये आप ऐसे समझिए, ये तो ये जो है इक्वेटोरियल प्लेन हो गया कि नहीं होगा? ये आप मान के चलो इक्वल पार्ट में जो डिवाइड कर रहा है एक्स को, तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। जस्ट इसके ऊपर से यहां से आपको देखने को मिलेगा डिवीजन, जस्ट यहीं से डिवाइड हो जाएगा, ये मतलब क्लीवेज होगा यहाँ पर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हायर मैमल्स में जो प्लान ऑफ क्लीवेज है वो कैसा है? इक्वेटोरियल प्लान के। बाकी भी बच्चों होते हैं लेकिन वो आपको पढ़ने नहीं है। मेरिडियोनल मतलब बीच से, वर्टिकल मतलब वर्टिकल जो है साइड जो है प्लान से, फिर आपका लैटिट्यूडनल है ना, तो वो सारी चीजें आपको नहीं डिस्कस करनी है। ठीक है। अब देखिए पैटर्न ऑफ क्लीवेज एक और टॉपिक आता है, वहां से भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं मतलब मॉड्यूल्स वगैरह में, वो भी देख लेते हैं, वो भी पूरा नहीं पढ़ना है हमें, नहीं तो आप सोचोगे सर बहुत पढ़ा रहे हैं। केवल वही पढ़ेंगे जो हम लोगों में प्रिस्क्राइब है, इंपॉर्टेंट।
पैटर्न ऑफ क्लीवेज देखिए, तो होलोब्लास्टिक होता ही है, हमें पता है कैसा होता है, होलोब्लास्टिक होता है कि नहीं होता है जी। होलोब्लास्टिक दो तरीके का होगा, ठीक है ना। पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्या होगा, दो तरीके का होगा, एक होगा आपका होलोब्लास्टिक और दूसरा होगा मीरोब्लास्टिक, ठीक है। ज्यादा नहीं डिटेल में जाएंगे हम, सिंपल सा पढ़ेंगे। देखिए पैटर्न ऑफ क्लीवेज मैंने बोला दो तरीके से होगा, एक कौन सा है बच्चों, होलोब्लास्टिक, और दूसरा बच्चों कौन सा है, तो आप बोलोगे मीरोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक जो है, होलो मतलब कंप्लीट, ब्लास्टिक मतलब जो ब्लास्टुला है उसका डिवीजन कंप्लीट, ये इसका फिर से टाइप है, अलग अलग जो है लेवल पे इनको क्लासिफाई किया गया है, उतना सारी बातें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, होलोब्लास्टिक में दो तरीके का क्लीवेज, एक इक्वल और दूसरा अनइक्वल, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट है थोड़ा, ये पढ़ना है। तो एक हम बोलेंगे इक्वल और दूसरा बच्चों कौन सा, अनइक्वल। होलोब्लास्टिक इक्वल है, होलोब्लास्टिक अनइक्वल। मीरोब्लास्टिक में आइए, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में आपको कई तरीके का जो है देखने को मिलेगा, उसमें आप देखोगे एक होगा डिस्क्वाइडल एग में और दूसरा होगा सुपरफिशियल क्लीवेज मीरोब्लास्टिक में। मैं समझा दूंगा आगे कैसे होगा, तो एक लिख लेंगे डिस्क्वाइडल, हैं बहुत सारे लेकिन इतने ही पढ़ने में, डिस्क्वाइडल और सुपरफिशियल, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा आपको क्या है इसका। चलिए, और हमें क्लीवेज एक और पढ़ना है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए इसमें, तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज में होलोब्लास्टिक सबसे पहले डिस्कस करते हैं। होलोब्लास्टिक का मतलब बच्चों कई बार मैं बोल चुका हूं जब से क्लास ले रहा हूं आपकी, होलोब्लास्टिक का मतलब क्या है, होलो मतलब कंप्लीट, ब्लास्टिक मतलब ब्लास्ट, ठीक है। तो कंप्लीट जहां पर डिवीजन होंगे, कंप्लीट क्लीवेज होंगे, वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाएंगे। तो सबसे पहले लिखिए यहाँ पर होलोब्लास्टिक क्लीवेज। होलोब्लास्टिक क्लीवेज यानी कि सिंपल लाइन में, जनरल टर्म्स में, कंप्लीट क्लीवेज। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। होलोब्लास्टिक में आप बोलोगे, एक लाइन में लिख रहा हूं उसी से आप समझ जाओगे, जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है उसमें कंप्लीट एग और जाइगोट, कंप्लीट एग और जाइगोट डिवाइड्स, क्या होगा, डिवाइड्स, ठीक है, डिवाइड्स इंक्लूडिंग यॉक, यानी कि यॉक भी साथ में डिवाइड होगा, इसमें स्लोली डिवाइड होगा, यानी कि कंप्लीट क्लीवेज। जैसे एक हम मान लो फ्रूट लेते हैं, एक हम तरबूज लेते हैं और उसको हम पूरा इधर से उधर तक जो है डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट क्लीवेज या होलो मतलब कंप्लीट प्लास्टिक, कंप्लीट क्लीवेज। अब इनमें अलग अलग टाइप है, देखो रेडियल क्लीवेज होता है, स्पाइरल क्लीवेज होता है, रोटेशनल क्लीवेज होता है, उतना याद नहीं रखना है आपको। प्लेसेंटल मैमल में रोटेशनल पाया जाता है, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल में कैसा पाया जाता है, रोटेशनल पाया जाता है, ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी मैं आपको आगे के लिए बता दे रहा हूं। ठीक है, रोटेशनल क्लीवेज, ठीक है, प्लेसेंटल मैमल यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लेसेंटल मैमल्स, इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग भी प्लेसेंटल मैमल्स हैं, ठीक है। चलिए, एसिंक्रोनस क्लीवेज पता है आपको, जो मैमेलियंस में होता है ना, स्लोएस्ट होता है ना एनिमल किंगडम में, उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस क्लीवेज। चलिए अब होलोब्लास्टिक के टाइप देखते हैं, इक्वल और अनइक्वल, ठीक है, इसमें समझते हैं।
तो सबसे पहले बच्चों एक तरफ हम देखेंगे कौन सा, इक्वल। होलोब्लास्टिक इक्वल, इसमें कुछ नहीं है। जब डिवीजन होंगे, क्लीवेज होंगे, तो जो ब्लास्टोमियर बनेंगे फॉर्म इक्वल ब्लास्टोमियर, जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पर फॉर्म्स इक्वल ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर हमें पता है क्या होते थे, तो इक्वल ब्लास्टोमियर्स बनेंगे, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज। ओके, नाउ एग्जांपल। एग्जांपल फिर से मैं बोल रहा हूं, आपको बहुत सारे नहीं याद करने। स्टारफिश, ये भी पूछा नहीं जाएगा आपसे। एम्फीबियंस, सॉरी एम्फियोक्सिस, और उसके बाद में बच्चों तीसरा जो होगा वो मार्सुपियल्स। तो ये एक हो गई कहानी। दूसरा देखते हैं अनइक्वल। अनइक्वल में जब आप पहुंचोगे तो अनइक्वल में जो होंगे, वहां पर नाम से ही पता चला, यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर बनेंगे फॉर्म क्या बनेगा, फॉर्म अनइक्वल ब्लास्टोमियर्स। तो अनइक्वल ब्लास्टोमियर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब इनमें बच्चों जो अनइक्वल बनते हैं, डिवीजन जब होता है तो ये एग है जैसे क्लीवेज होगा, तो इसमें जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो दो तरीके के बनेंगे। एक में एक तरफ बड़े बड़े ब्लास्टोमियर बन जाएंगे, एक तरफ छोटे छोटे ब्लास्टोमियर बन जाएंगे, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमियर, और इनको क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोमियर। मैं केवल इसलिए बता रहा हूं को आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, आप नहीं कर पाओगे तो परेशान होगे, अदरवाइज हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आपके ना बने। ठीक है, फिर भी जितने भी आप टेस्ट सीरीज वगैरह दोगे कभी भी कहीं पर भी, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाएंगे, तो इसको भी बच्चा जरूर पढ़ना जितना मैंने बताया। तो मैक्रोमियर, जो बड़े बड़े जो जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनको मैक्रो, और जो छोटे हैं वो माइक्रो। जैसे इनमें एग्जाम्पल देखिए कहां पर ये है, तो फ्रॉग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है जो दिया जाता है अक्सर। फिर जो लोअर फिशेज हैं छोड़ दो आप, जरूरत नहीं है, लेकिन एम्फीबियंस लिख लो आप। एम्फीबियंस में जो होता है वो कैसा होता है, आप बोलोगे अनइक्वल होता है। ठीक है, चलिए होलोब्लास्टिक क्लीवेज हो गया आपका, क्लियर हो गया होगा, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट मीरोब्लास्टिक। मीरोब्लास्टिक की तरफ चलेंगे, समझेंगे क्या कहानी। ठीक है, मीरो मतलब होता है, मतलब पूरा नहीं, आधा, या जो है कुछ ही पार्ट में डिवीजन हो। तो देखिए यहां पर जो डिवीजन वहां तो कंप्लीट हो रहा है, यहां पर कहां पर होगा, ओनली साइटोप्लाज्मिक, ओनली साइटोप्लाज्मिक पार्ट डिवाइडेड। तो केवल साइटोप्लाज्मिक पार्ट डिवाइड होगा, इसमें यॉक वाला नहीं डिवाइड होगा। ठीक है, और ये मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होंगे कहां पर, तो आप बोलोगे मैक्रो लेसिथल एक्स। टाइप्स इसके भी हैं बच्चों, कौन कौन से हैं देखिए। एक है डिस्क्वाइडल एग, डिस्क्वाइडल एग में भी ये होता है, अभी मैं पीछे बता चुका हूं डिस्क्वाइडल एग कैसे होते हैं। और दूसरा बच्चों कौन सा होगा, सुपरफिशियल, ये भी मैं बता चुका हूं आपको ऑलरेडी। सुपरफिशियल एग कहाँ पाए जाते हैं, सुपरफिशियल जो है वो क्लीवेज कहां पर होता है, तो आप बोलोगे जो है आपका एग नहीं लिख के यहाँ पर क्लीवेज लिख लो आप। ठीक है, तो कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, जो इंसेक्ट्स में सुपरफिशियल जो आपके क्लीवेज होते हैं। ठीक है, चलिए डिस्क्वाइडल में आपको पता है ये है आपका एग, यहाँ पर ये यॉक सैक है, ये यॉक, ये जो है आपका यॉक फ्री एरिया है, यॉक फ्री एरिया है, यहाँ पर यॉक है कि नहीं। तो जब डिवीजन होंगे बच्चों, तो यहाँ पर कहाँ डिवीजन होंगे, केवल
जो है यॉर्क फ्री वाले एरिया पे होंगे, यहाँ यॉर्क वाले में कुछ नहीं होना है, तो डिवीजन कहाँ पे होंगे, ऊपर की तरफ यहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर सेल्स बन जाएंगे ब्लास्टोमियर जिनको हम बोल रहे हैं। और हमें पता है डिस्कॉइडल एग होते हैं किसके पास हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, है ना, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मोनोट्रिमेटा, हैगफिश, कॉन्ड्रिक्थिस, टीलोस्ट, बहुत सारे हैं, लेकिन आप बर्ड्स और रेप्टाइल याद रखिए, कोई जरूरत नहीं है बाकी, ठीक है। और प्रोटोथीरियंस में लिख लो, मोनोट्रिमेटा एक ग्रुप आता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे लिख लो आप प्रोटोथीरियन, ठीक है। अब आइए सुपरफिशियल में, याद करिए अभी मैंने बताया था आपको कुछ टाइम पहले कि सुपरफिशियल जो होगा वो जो है यॉर्क जो होगा वो कहां पर होगा, सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि ये सेंट्रल स्थल एग में पाया जाते हैं इस तरीके के। तो यॉर्क कहाँ है, सेंटर में है। बाहर की तरफ क्या है, साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो है। तो डिवीजन कहां पर होंगे बच्चों, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट में होंगे। तो डिवीजन कहाँ स्टार्ट होंगे, पेरिफेरल रीजन पे, यहाँ पर सेल्स बन जाएंगी आपकी, तो ये हम लिख लेंगे। डिवीजन कहाँ होंगे, डिविजन्स प्रेजेंट इन कहां पर, तो आप बोलोगे पेरिफेरल रीजन या पेरिफेरी, ठीक है। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में। आगे देखिए एक टॉपिक और बस यहाँ पर, वो भी आपको समझने जरूरी है, ठीक है। तो क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल कितनी तरीके का होता है, यहाँ पर लिख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल। तो दो तरीके का है बच्चों, ये कौन कौन सा है देखिए, एक होता है डिटरमिनेट, कौन सा है, डिटरमिनेट, और दूसरा कौन सा है बेटा, इनडिटरमिनेट। एक डिटरमिनेट होगा, दूसरा कौन सा होगा, इनडिटरमिनेट होगा। डिटरमिनेट को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं मोज़ैक, ठीक है, मोज़ैक क्लीवेज, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं नॉन मोज़ैक। ओके चलिए देखिए डिटरमिनेट में क्या होगा बच्चों, जब ब्लास्टोमियर होंगे, है ना, अगर ब्लास्टोमियर हैं और वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, ब्लास्टोमियर क्या हो जाते हैं, अगर सेपरेट हो जाते हैं, जैसे मान लो ये ब्लास्टोमियर है और ये सेपरेट हो गए, ये दो ब्लास्टोमियर हैं, ये सेपरेट हो गए, यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूं ब्लास्टोमियर सेपरेट। तो अगर ये सेपरेट हो गए तो यहाँ पर दो हाफ एम्ब्रियो बन जाएंगे, यानी कंप्लीट एम्ब्रियो नहीं बनेगा, तो यहाँ लिख लेंगे 2 हाफ एम्ब्रियो, तो ये किसी काम के नहीं बचेंगे। तो ऐसा क्लीवेज अगर पोटेंशियल के बेसिस पे बात करें जिसमें क्या है, डिटरमाइन है, यानी कि सेल्स आपस में साथ साथ रहेंगी, ये कुछ इनको मैसेज देंगी, ये कुछ इनको देंगी, साथ में रहेंगी, तभी जो है ब्लास्टोमियर, तभी जाके वो पूरा एम्ब्रियो बनाएंगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर ये आपस से अलग हो गए तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं इसमें, एक ही एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एनेलिया। अब आते हैं इनडिटरमिनेट, यहां समझिए इनडिटरमिनेट में क्या है, यहां पर ये दो ब्लास्टोमियर पास पास में है, ठीक है, मान लो ये सेपरेट हो गए, ठीक है, मान लो ये सेपरेट हो गए, अलग हो गए, कोई बात नहीं, दो एम्ब्रियो बन जाएंगे, क्योंकि ये टोटीपोटेंट सेल्स हैं, तो दो कंप्लीट एम्ब्रियो बन गए, ठीक है। और ये बच्चों पाया किसमें जाएगा, तो आप बोलोगे कॉर्डेटा, और किसमें, कॉर्डेटा के अलावा इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो आई होप सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत अच्छे से। थोड़े दो चार और टॉपिक हैं वो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। बाकी जो भी डाउट्स होंगे तो मैं किसी दिन डाउट क्लास लगा के आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।